हेलो बच्चों। तो वेलकम बैक टू अवर नॉलेज गुरुजी ऑफिसर। तो यहाँ पर मैं आपको कक्षा 8वीं के इंग्लिश के पेपर के बारे में बता रहा हूँ, जो कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बताऊँगा जो कि आपके पेपर में आने लायक हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस एकदम अच्छे से कर लेना, और आपकी जो पेपर की जो है प्रैक्टिस के लिए मैं ज़्यादा ही आपको यार आंसर्स के साथ दे देता हूँ क्वेश्चन, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और कमेंट में मुझे बताना कि और भी क्वेश्चंस आपको कौन कौन से सब्जेक्ट से चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार के पेपर देखने को मिलेंगे आपको, जैसे कि टाइम है, टोटल मार्क्स हैं, इन्रोलमेंट है, इन्वर्ट्स है, स्कूल नेम। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखने होंगे। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। इस प्रकार का आपका पेपर होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी होगी, इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे, तो सारी चीज़ें। और जो व्हाट्सअप यूज़ करते होंगे वो हमारे चैनल में जाके अबाउट में व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और कोई भी दूसरे वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में जाके आप व्हाट्सअप ग्रुप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको आगे ले चलता हूँ, जहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें आपको दिखाई देगी। ये आपको पढ़ लेना है कि कितने नंबर का क्या है, कैसे लिखना है। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको आगे ले चलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आगे आपको ले चलता हूँ, जहाँ पे आपको पहले एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको आंसर्स के साथ बताऊँगा। चूज़ द करेक्ट आंसर है यहाँ पे, जहाँ ब्लैंक आर इमेजिनरी थिंग और पर्सन। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ें इमेजिनरी है ये आपको बताना है, कौन सी चीज़ और आदमी। तो उसके बाद सेकंड है द पार्ट ऑफ द ट्री दैट रिमेन्स आफ्टर कटिंग इट डाउन। वन हु हिल्स इज विल परफॉर्मिंग सुधा वॉर जे ए इज़ यूज फॉर। उसके बाद है द 28 ओलंपिक गेम्स वेयर हेल्ड इन। तो यहाँ पे जो लास्ट का है उसका आंसर होगा एथेंस। और उसके बाद 5 का जो होगा जेरूस अबाउट है। ठीक है, 4th आपका बी है, जहाँ पे ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम बोला गया है। ठीक है, उसके बाद आपका जो आंसर होगा इसका डॉक्टर है, वन हु हिल्स इज। और इसका द पार्ट ऑफ द ट्री दैट रिमेन्स आफ्टर कटिंग इट डाउन, तो वो आपके यहाँ पे बताना है कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आपको आंसर देख सकते हो, स्टम्प यहाँ पे बोला जा रहा है। और यहाँ पे पहला जो है ब्लैंक और इमेजिनरी थिंग्स ऑफ पर्सन, तो कौन सी चीज़ें इमेजिनरी है यहाँ पे आपको बताना है। तो इसके आंसर हो गए 11। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद चलते हैं नीचे, जहाँ पे आपको यार वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने हैं। तो यहाँ पर आपको 5 × 4 = 20 मार्क्स के होते हैं। तो मैच द करेक्ट मैच है, मैच द करेक्ट मैच, मैं का करेक्ट मैच। तो 4 मार्क्स के हैं, प्यूरिफाइड, सर्टिफाइड, सिंप्लीफाइड, क्लेरिफाइड। ठीक है, तो यहाँ पे प्यूरिफाइड क्या होता है, तो टू मेक प्योर। ठीक है, मतलब यहाँ पर आएगा तीसरा नंबर का। ठीक है, उसके बाद सर्टिफाइड क्या होता है, टू अटेस्ट फॉर्मली। सिंप्लीफाइड क्या है, टू मेक सिंपल, कि सिंप्लीफाइड ऐसा आप देख सकते हो। क्लेरिफाइड क्या होता है, टू मेक करेक्ट, टू करेक्ट। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा दूसरा, टिक द करेक्ट आंसर एंड क्रॉस द रॉन्ग वन। तो यहाँ पे इस प्रकार है, द फोटोग्राफ वॉज टेकन अबाउट 40 ईयर्स एगो। राइट क्लिक करना है, टिक करना है। ट्रेटेरिया इज मॉडर्न डिसीजेस ऑफ अ रीच। ठीक है, द चाइल्ड क्लैम्बर एंड स्केबल, द ग्रैंड मदर सेट ऑन द फ्लावर बेड। तो यहाँ पर रॉन्ग कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रू 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 और फॉल्स। ठीक है, मैच द कॉलम अपोजिट वर्ड। नैरो का क्या होगा, ये आपको यहाँ पर लिखना है ब्रॉड। डीप का क्या होगा, सेलो। ठीक है, स्ट्रेच, स्ट्रेच का क्या होगा, फोल्ड। और उसका डी का फ्रेगमेंट्स का क्या होगा, होल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसके बाद आंसर जो देखने हैं वो है फ्रेम योर आउन सेंटेंस। तो आपको यहाँ पे सेंटेंस बनाने हैं। नेचर लवर क्या होता है, तो रोहन ऑलवेज प्लांट ट्री। वेयर ही अ ट्रू नेचर लवर, ये सारे आपको यहाँ पे लिखने हैं। सनशाइन, शी ओपन अ कर्टन टू लेट द मॉर्निंग सनशाइन फ्लोट द रूम। ठीक है, तो यहाँ पे सबके वर्ड देख सकते हो। उसके बाद आगे चलते हैं, जहाँ पे 5th है, कंप्लीट द बायोडाटा ऑफ देवदास बंजारे। तो यहाँ पे उसके बायोडाटा जो है आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे नेम देवदास बंजारे, फादर्स नेम बोधराम, प्लेस ऑफ बर्थ संकरा विलेज धमतरी, वर्क एक्सपीरियंस डांस टीचर इन भिलाई स्टील प्लांट, वर्क एज आर्टिस्ट विद हैबिब तनवीर न्यू थिएटर। तो उसके बाद आपके क्वेश्चन मार्क्स आ जाते हैं, जहाँ पे राइट 3 लाइन्स ऑफ एनी पोएम ऑफ योर बुक। तो यहाँ पे 3 लाइन लिखने हैं। ठीक है, 6 लाइन, सॉरी, तो 6 लाइन आपको यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, जहाँ पे आप प्लम लिटिल गर्ल एंड थिंग लिटिल बर्ड वेयर आउट इन द म्यूट्स ऐसा करके लिखा हुआ, तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद है वाई शुड वी बाय पैकेजेस स्पाइन। तो वी शुड बाय पैकेजेस स्पाइन एज लूज स्पाइसेस may contain synthetic color and additives which could be harmful to health. उसके बाद है what did Sudha do always before her performance। तो यहाँ पर आपको लिखना है सुधा ऑलवेज एक्सप्लेन ईच आइटम बिफोर सी बिगेन हर डांस टू अंडरस्टैंड द भाव राग एंड ताल ऑफ भरतनाट्यम। तो व्हाट इज़ यूनिक अबाउट थाई फूड, थाई फूड के लिए थाई यूनिक
क्या यूनिकनेस है थाई फूड के यहाँ पे आपको बताने हैं, तो ये आप बता दीजिएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इशू ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एज योर फादर हैज़ बिन ट्रांसफर्ड टू बिलासपुर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एप्लीकेशन लिखने हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन इस प्रकार से लिखने हैं, आप देख सकते हो। तो ये सारे अच्छे से कर लेना। उसके बाद रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन। तो यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो प्रिया लव स्पेंडिंग टाइम इन हर ग्रैंड मदर गार्डन इट वॉज, इसको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद इसके आंसर देने हैं। वेयर डिड प्रिया लव टू स्पेंड हर टाइम, प्रिया लव टू स्पेंड हर टाइम इन हर ग्रैंड मदर गार्डन। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से करके चले जाओगे तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो यहाँ से आपकी प्रिपरेशन ज़रूर से कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 10 लाइन्स अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ योर बर्थडे लिखना है। माई बर्थडे इज़ ऑन 10th December, द डे बिगेन विथ माई फैमिली सिंगिंग हैप्पी बर्थडे, माई फैमिली प्रेजेंटेड ऑन वन अ ब्यूटीफुल डेकोरेटेड केक, आई वॉर अ लवली पिंक ड्रेस। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर 10 लाइन्स लिखने हैं। तो भाई 10 लाइन्स लिखने होंगे। उसके बाद आपको यार ऐसे लिखना होता है वंडर ऑफ साइंस और द विजिट अ विजिट टू अ जू, कोई एक ऐसे लिखना है। तो वहाँ पे वंडर ऑफ साइंस की ऐसे लिखे हुए हैं, इसको आप अच्छे से देख लेना ताकि आपकी तैयारी हो जाए। जिसके पास ऐसे ना हो वो भी अच्छे से देख लेना भाई, ताकि आप अपनी तैयारी यहीं से कर ले, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। द विजिट टू अ जू, लास्ट सैटरडे आई वेंट टू अ जू विथ माई फैमिली, वी वेयर वेरी एक्साइटेड टू सी डिफरेंट एनिमल, द जू वॉज लार्ज एंड हैड मैनी सेक्शन फॉर वेरियस एनिमल। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे डू एज डायरेक्टेड भी दिया है, जहाँ पे आपको ही डिड नॉट लाइक आइसक्रीम, ही डज़ नॉट लाइक आइसक्रीम। तो यहाँ पे करेक्ट करना है सेंटेंस को। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एल थॉट, तो एल थॉट करना है, यूज़ करना है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। तो होप करता हूँ जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी, ठीक है। पसंद आई होगी तो चैनल सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही, ठीक है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, करेक्ट आर्टिकल। तो ये भी आप एक बार देख लेना। अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, द रेड बैलून इन अ फ्लाइंग हाई। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपका सारी बता दी हैं। टिक द करेक्ट सेंटेंस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो ये सब देख लेना। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलने में चलता हूँ।